आज हम पाको मार्शल आर्ट्स में जो है क्लब में हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब, जो कि एमएमए के कोच, सीनियर कोच यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे इफ्तिखार साहब जो है अपनी ज़िंदगी जो है पाको मार्शल आर्ट्स में गुजार चुके हैं। आइए जानते हैं उनके तफसीली और क्या क्या चीज़ करने वाले, फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है, उनके ताल्लुक से और मालूमात करने की कोशिश करते हैं। इफ्तिखार साहब ये बताइए, आपका पहले तो इस्तकबाल करते हैं हम आपके हमारे चैनल में आपका, और दूसरी बात यह है कि आप कितने साल से इस फील्ड में हैं आप? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे आदिल भाई का, जो आज यहाँ पर पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी में आप मलकपेट ब्रांच में आप आए हैं और हमारा कवरेज ले रहे हैं। दरअसल बात यह है कि ये अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना 34 साल से मैं मार्शल आर्ट में हूँ। मैं कराटे में मैं ब्लैक बेल्ट 7th डान हूँ और एशियन कराटे फेडरेशन का जो है मैं जज ए हूँ और वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का एक्रेडिटेड कोच हूँ मैं। तो इसका काफ़ी लंबा सफ़र रहा, इसमें कई स्ट्रगल्स आए, सब कुछ आए, लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा और आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप लोगों की दुआ से और ये पाको में अल्हम्दुलिल्लाह, पाको का हर वो बच्चा हमारे लिए अहमियत रखता है जो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वक्त हादिरा के हालात के हिसाब से हर बच्चे को, ख्वाह बच्ची हो, उनको सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कराटे एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप जो है ना बच्चों में सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ना बहुत सारे उसमें टेक्निक्स है, थ्रोज है, कॉम्बिनेशन है, और बच्चे अपने आप को सेफ महसूस कर सकते जब कराटे सीखने के बाद। एक ज़माना था जब बच्चियां रात में निकलने से डरती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाको की बच्चियां हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया, बल्कि इंडिया के बाहर भी जाके आज उन्होंने अपना लोहा मना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है ये पाको मार्शल आर्ट, एमएमए जो है मिक्स मार्शल आर्ट, उसके अंदर आप यही स्पोर्ट्स में यही क्यों चूज़ करें? आप इससे इंस्पायर होकर आपने जो ये चूज़ करें कि जो मैं इसके अंदर ही फ्यूचर बनाऊंगा। स्पोर्ट्स में तो ज़्यादा और भी है, जैसा कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, फलाना फलाना बहुत कुछ है। आप इसी को क्यों चूज़ करें, इसकी क्या वजह है? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कराटे जो गेम है वो मेरा पैशन था, पैशन है, और इंशाल्लाह जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा वो पैशन रहेगा। तो मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जी। कराटे के साथ साथ, जैसे कि आपने कहा कि अभी एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट में कराटे, किक बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग, एमएमए, मोया थाई, जुजुत्सु वगैरह सब कुछ आते हैं इसमें, लेकिन स्पेसिफिक कराटे जो है मेरी मदर गेम है। स्टार्ट में अपनी करियर की शुरुआत मैंने कराटे से की थी। मेरे पहले उस्ताद हमारे आर.के. कृष्णा, जो यमागुची कराटे इंटरनेशनल के फाउंडर और ग्रैंड मास्टर है। सन कब से कब तक? मैं 1992 से मैं स्टार्ट लिया था। उसके बाद 99 में मैं ब्लैक बेल्ट लिया सर के पास से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अभी सिलसिला अभी तक जारी है। जी। अभी आप जो बच्चों को सिखा रहे हैं, कितने ब्रांचेस है आपके? देखिए, हैदराबाद, सिकंदराबाद में 3 ब्रांचेस है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ में कई स्कूल्स में हमारी ट्रेनिंग्स है और कई कॉलेजेस में हमारी ट्रेनिंग है। और हमने, ख्वाह वो स्कूल गेम्स हो या यूनिवर्सिटी गेम्स हो, हैदराबाद का हर बच्चा बिला मज़हब व मिल्लत हमने रिप्रेजेंट करवाया है। और तारीख़ गवाह है कि स्कूल गेम्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने 2017 में 47 मेडल स्कोर किए थे। उसके बाद ये सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कूल से मैं, कुछ स्कूल में हूँ, कुछ स्कूल से मैं अभी मेरे राब्ते में नहीं है, लेकिन कई स्कूल्स हैं जिनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक अल्हम्दुलिल्लाह खेले हैं, और वो इंडिया को अपना रिप्रेजेंट किए हैं और वर्ल्ड में मेडल भी हासिल किए हैं। तो सर ये बताइए, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, लगभग कितने स्टूडेंट्स को आपने अपना फ्यूचर बनाने की सोची और कहाँ पर गए हैं? सर बेसिकली बच्चों में जो है ना आजकल के दौर में शऊर बेदार होना ज़रूरी है कि हर घर में एक बच्चा या एक बच्ची मार्शल आर्ट ज़रूर सीखे, ख्वाह मेरे पास ही हो या कहीं और हो, क्योंकि हालात हाजिरा के हिसाब से आज कल के लड़कियां जो है ना सेफ नहीं है। आए दिन कई न्यूज़ चैनल पे आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे मासूम नन्हे मुन्ने 5 साल की बच्ची, परसों में न्यूज़पेपर देख रहा था, उसमें आप 5 साल के लड़के का रेप हो गया। तो आज हमारी मिल्लत की बहनें और छोटी छोटी बच्चियां जो है ना सेफ़ नहीं है। तो उसके लिए पेरेंट्स में एक रुझान आना चाहिए, एक चेंजेस आना चाहिए कि लड़कियों को खुसूसी तौर से ये मार्शल आर्ट की तरफ आप भेजें, ताकि कल कुछ भी हो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। कुछ ऐसी चीज़, अल्लाह ना करे किसी के भी साथ ऐसा हो, कोई भी ऐसी दुर्घटना होने से, कोई प्रॉब्लम होने से अपने आप को सेव कर सकते हैं। जी। अभी जो है, आज आपकी एज क्या होगी साहब? सर मेरी एज एज़ पर मेरे डॉक्यूमेंटेशन 43 मेरी एज है। देखिए माशाल्लाह जो है 42 ईयर्स के होते हुए भी 23 के नज़र आ रहे हैं अभी भी। माशाल्लाह आपने अपने आप को इतना फिट रखे कि जो है अभी भी 23-24 के नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। शुक्रिया जी। तो अब आगे बढ़ते हुए चले कि जो है सर के जो है
आपके स्टूडेंट्स में आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप तो ये बच्चों के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं बच्चों के पीछे, तो उनका मुस्तकबिल क्या है उनका? सर देखिए, एक ज़माना था जब मैं कराटे करता था, जब कराटे में कोई किस्म का रिजर्वेशन नहीं था, कोई जॉब्स नहीं थे और कोई बच्चों का मुस्तकबिल नहीं था। कराटे जब बस एक स्पोर्ट था। जी। आज का जो कराटे है, वो कराटे आज वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से, एशियन कराटे फेडरेशन से, एशियन ओलंपिक काउंसिल सबसे एफिलिएटेड है। और आज हैदराबाद इंडिया में कराटे पुलिस गेम में इंक्लूडेड है, रेलवे में इंक्लूड है, और हमारा हर बच्चा यूनिवर्सिटी गेम में इंक्लूड है, और हमारा हर बच्चा स्कूल गेम्स में इंक्लूड है। तो स्कूल गेम्स में भी बच्चा सर्टिफिकेट स्कोर करता है, तो फ्यूचर में जब उसको यूनिवर्सिटी के लिए जब उसका एडमिशन होता है तो उसको उसमें सीट मिल जाएगी। और जब बच्चा यूनिवर्सिटी के लिए खेलता है तो 100% यूनिवर्सिटी के हर प्लेयर को, जो नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको 2% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिजर्वेशन है जॉब कोटे में। जी। अच्छा, बच्चे जब आपके पास ज्वाइन होते हैं सर, तो पेरेंट्स को कैसा कन्विंस करना, कैसा मतलब पेरेंट्स डरते हैं मेरे बच्चे को कहीं हाथ ना टूट जाए, पैर को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बच्चे को फिजिकल कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, डरते हैं पेरेंट्स। हर माँ बाप डरता है अपनी औलाद को जो है कुछ ना होना। तो आप कितना प्रॉब्लम्स फेस करते हैं पेरेंट्स के सामने कि जो ये बच्चे को कुछ ना होगा, सेफ्टी रहेगी, कि कैसे आप लोग कन्विंस करते हैं? सर देखिए, जैसे आपने इससे पहले तज़किरा किया था कि एमएमए में जो है ना, मिक्स मार्शल आर्ट में 2 किस्म के गेम्स है सर। इसमें है फुल कॉन्टैक्ट और सेमी कॉन्टैक्ट। जो हम बच्चों को आज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कराटे या WKF AKF से एफिलिएटेड है, वो है सेमी कॉन्टैक्ट है। सेमी कॉन्टैक्ट मतलब आपको सिर्फ इम्पैक्ट, उसमें कोई आपके बच्चे को कोई इंजरी नहीं आएगी। अगर कोई पावरफुल अगर किक मारता भी है सब जूनियर और कैडेट में और जूनियर में, तो उनको वार्निंग्स मिलती है, पेनल्टी मिलती है। तो ये सीनियर में जब 18 साल के बाद बच्चे जब खेलते हैं सीनियर्स में, वो सीनियर्स में जो है ना बच्चों को आप थोड़ा उसमें इम्पैक्ट रहता है। लेकिन कराटे जो है ना सेमी कॉन्टैक्ट गेम है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर गेम है। और कराटे ही एक ऐसा एक वाहिद गेम है जिसमें सेल्फ डिफेंस के लिए बेहतरीन आपको जो है ना टेक्निक्स आपको मिलेंगे कराटे में। जी जी। आपके बच्चे अभी तक कहाँ पढ़ते हैं सर? कौन से मैचेस के? सर मेरे बच्चे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल सब खेल चुके हैं और 4 साल से खेल रहे हैं। अब मैं इनके परफॉर्मेंस पे मैं इनका सिलेक्शन करवाता हूँ सर। अब जिसका परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उसका सिलेक्शन करवाता हूँ। और वो पेरेंट्स आज स्कूल की फीसेस देते हुए, कॉलेज की फीसेस देते हुए और ट्यूशन की फीसेस देते हुए फिर भी आज मार्शल आर्ट को बच्चों को भेज रहे हैं, कराटे सीखने के लिए भेज रहे हैं। मैं उनके पेरेंट्स को सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ, क्योंकि आजकल के हिसाब से हर चीज़ बहुत महंगाई है, एफर्ट करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी बावजूद सारी चीज़ों के हमारे पास इतना ज़बरदस्त पेरेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल के लिए भी बच्चों को अपने पॉकेट के एक्सपेंसेस लगा के, फ्लाइट टिकट अपना लगा के बच्चों को भेज रहे हैं खेलने के लिए। वजह यही है कि उनके पास शऊर आ गया है, अवेयरनेस आ गया है कि भाई ये खेलने से कल मुस्तकबिल में बच्चा हमारा IAS बन सकता है, IPS बन सकता, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता। क्योंकि यूनिवर्सिटी गेम्स में ऑलरेडी रिजर्वेशन है, आपको 2%। किसी भी गेम से खेलो आप, लेकिन ये गेम एक ऐसा गेम है, इसमें कराटे में आपका स्टेमिना, स्टेबिलिटी, आपका बॉडी का पूरा सिस्टम बेहतरीन रहता, आप जल्दी थकते नहीं। और आपको जो है ना कोई किस्म की बीमारी, अगर आप डॉक्टर से बचना चाह रहे हैं, आप महीने में एक दफ़ा हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, रेगुलर मार्शल आर्ट को बच्चों को किसी भी गेम से लगा दीजिए आप। लेकिन मार्शल आर्ट एक बेहतरीन गेम है जिससे आपकी सेहत भी अच्छी होती और आप बीमारियों से दूर रहते हैं। इसको कितना टाइम देना चाहिए इसको? सर 1 घंटा डेली काफ़ी है। 1 घंटा, क्योंकि 40 मिनट्स रेगुलर आप एक्सरसाइज करने से आपके जो बॉडी के जो पोल्स रहते हैं वो पोल्स खुलते, जो खराब गंदा फैट रहता है वो फैट्स आपका जो है ना बर्न हो जाता। अगर कोई पेरेंट्स आपकी ज्वाइन करना चाहें बच्चों को, कितने साल में ला के छोड़ना चाहिए? सर 3 साल से हम लोग बच्चे ले रहे हैं। हमारे पास स्पेशली क्या है सर, छोटे बच्चों के लिए अलग इंस्ट्रक्टर है और फीमेल के लिए हमारे पास फीमेल इंस्ट्रक्टर है। हाँ, 5 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से 7 बजे तक मेरे पास इवनिंग में फीमेल इंस्ट्रक्टर है। मेरे वाइफ भी ब्लैक बेल्ट 3rd डन है और मेरे 2 लड़कियाँ दोनों ब्लैक बेल्ट्स हैं। तो ये तीनों की ज़ेर निगरानी में। गर्ल्स का मेरा अलग बैच है। गर्ल्स के लिए सेपरेट, जैसा पेरेंट्स हैदराबाद के ओल्ड सिटी के पेरेंट्स का रुझान ये होता है कि हमारी बच्ची सेफ होना और कोई बच्चों के साथ प्रैक्टिस नहीं करना, तो वैसा माहौल हमने दे रखा है। और हमारे पास कई बच्चियां हैं जो गर्ल्स के जो ट्रेनिंग सेशन है वो ट्रेनिंग सेशन में आकर अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। सर इसकी उम्र की कैद नहीं है सर? नहीं सर, 3 साल से कभी भी आ सकते सर, आप भी सीख सकते हैं सर। अच्छा जी। जिस फेडरेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड एफिलिएटेड है। लेकिन ये सब कार्रवाई के पीछे एक बड़े शख्स का हाथ है। वो आज हिंदुस्तान में बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने हमें मौका दिया है तो हम शहर हैदराबाद में कर रहे हैं। आज हंसी ने, आज भरत शर्मा जी ने कराटे के लिए बहुत सारे मौके दे चुके हैं आज। क्योंकि जब एक कराटे था, कराटे एक ज़माने पहले की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, जब ये सेमी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, जब ये वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से एफिलिएटेड नहीं था, तो एक कराटे एक कॉम्बैट स्पोर्ट था, मतलब पावर से मार सकते थे, उसमें खूनम खानी का खेल था कराटे पहले। लेकिन आज वो नहीं, कराटे आज एक स्पोर्ट हो गया, सेमी कॉन्टैक्ट हो गया। और आज कराटे में बहुत सारे, आज देखिए आप, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यूथ लीग खेलने के लिए टीम जा रही है, यूरोप को जा रही है टीम, UK को जा रही है।
और अमेरिका को जा रही है, हर जगह जा रही है। अभी आने वाला अपकमिंग इवेंट है हमारा कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हंशी भरत शर्मा जी की तरफ से जो है ना बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जो कराटे कॉमनवेल्थ गेम जो है ना साउथ अफ्रीका डरबन में होने वाला है, जिसमें हमारे पाको से भी एक लड़का एक लड़की सेलेक्ट हुए हैं, सैयद तालिब हुसैन और सैयदा फरीदा सुल्ताना, ये दोनों भी जा रहे हैं और मैं भी उसमें एज ए ऑफिशियल रेफरी जा रहा हूँ मैं वहाँ पर भी। तो आज ये सब चीज़ें हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? क्या सुनाइए सर, आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसा कोई वाकई आपको याद जो पेरेंट्स से जो हो या इधर से भी डर के जो है पेरेंट्स को भी कन्विंस करते हुए लेके आ रहे बच्चों को, उधर से जो है गवर्नमेंट से भी जो है आप लड़के बच्चों को ले आने का, ऐसा कोई वाकई याद है आपको इस साल में? आपने अच्छा पॉइंट छेड़ा है कि तेलंगाना में जो आज हमारे कराटे को जो मुकाम मिला है, हमारे तेलंगाना स्टेट कराटे डू फेडरेशन के प्रेसिडेंट कोई और नहीं, जो आज MLC है, महेश गौड़ साहब है। तो महेश गौड़ साहब जब से कराटे में आए हैं, वो भी एक ब्लैक बेल्ट है, ओकिनावा कराटे से वो ब्लैक बेल्ट है महेश गौड़ साहब। तो महेश गौड़ साहब जब तेलंगाना कराटे से आपका जब से जुड़ा हुआ, जब से आप प्रेसिडेंट बने, कभी भी कोई भी प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम के कोई भी मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ा, क्योंकि सर की वजह से तेलंगाना में कराटे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे पोजीशन पे है और तेलंगाना में अच्छे खासे प्लेयर्स है, अच्छे खासे रेफरीज है, अच्छे खासे वर्ल्ड लेवल के रेफरीज है, एशियन लेवल के रेफरीज है, वर्ल्ड लेवल के कोचेस है, एशियन लेवल के कोचेस है अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में। और महेश गौड़ साहब एक इंतहाई बेहतरीन शख्सियत के मालिक है। आप जो किसी की आज तक कोई भी काम में, कोई कोचेस के, कोई रेफरीज के मामले में दखलंदाजी नहीं की, और आप हर रेफरी को, हर कोच को आपने जो है ना इनकरेज किया, सपोर्ट किया, और तेलंगाना का नाम आगे बढ़ाने के लिए आप हमेशा कोशिश करते रहते हैं, और आपकी जितनी सताइश की जाए उतनी कम है। सर, आप जो बच्चों को स्टूडेंट से आपके जो है बाहर ले आने की कोशिश करते हैं, जो यूरोप ले आने, तो उनके पेरेंट्स को कैसा कन्विंस करते हैं? कनाडा खेले हैं और अमेरिका खेले हैं जी। हर साल कई सालों से हमारी टीम पाको से जो है ना टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए अमेरिका को भी जो हमारे पास से बच्चे कंपटीशन करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर पिछले साल भी हमारे बच्चे गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीत कर आए थे पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह। उसी असना में हमारे जो सिकंदराबाद के जो MP है साहब ने बुलाकर जो है ना, किशन रेड्डी साहब ने बुलाकर हम लोग को फेलिसिटेट किया था, और हमारे हैदराबाद के हमारे जो असदुद्दीन अवीसी साहब हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों के हम वहाँ पर भी गए थे, तो वहाँ पर भी फेलिसिटेशन हुआ हमारे बच्चों का। तो ये बच्चे हमारे बारहा जो है ना मलेशिया, थाईलैंड, यूरोप, दुबई, अमेरिका खेल रहे हैं, आ रहे हैं और अपना लोहा मना रहे हैं, और हमारा रुझान एक ही है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये बच्चे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। जो है तैयार होते हैं कितने साल से? सर मिनिमम 3 साल से हमारे पास से एडमिशन जारी है। 3 साल से 4 साल तक बच्चे को खाली सीखने में, देखते सीखने में अवेयरनेस, 1 साल में उसको अवेयरनेस आता है बच्चे को। उसके मेरे पास कभी आप 5 बजे की क्लास में आइए, 3 साल के बच्चे हैं जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देख के बोल नहीं सकते आपके 3 साल का बच्चा ऐसा परफॉर्म कर रहा है, कि वो जो प्रैक्टिस करते देखते ऐसा अपने आप में डेवलपमेंट लेके आता। हम लोग बच्चों को पर्सनली केयर करते हैं सर, बच्चों को हर बच्चे पे हमारी नज़र होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई किराने की दुकान नहीं है कि हर कस्टमर आया और हमको सिर्फ कस्टमर की तरह हमको डील कर, नहीं सर। बेसिकली मैं ग्राउंड लेवल से आया हूँ सर। मैंने भी जब मार्शल आर्ट ज्वाइन किया, वाइट बेल्ट था, मैं खेलते प्रैक्टिस करते आज ब्लैक बेल्ट 7th दान तक पहुंचा। तो मुझे शुरू से पता है कि एक प्लेयर के लिए, एक चैंपियन के लिए, प्लेयर को चैंपियन तक पहुंचने के लिए क्या क्या हर्डल्स आते हैं लाइफ में, कौन से चीज़ों पे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कौन से चीज़ों पे, कौन से कॉर्नर पे अपने आप को रोकना पड़ता है, कौन सी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये सब चीज़ें मुझे इसका अंदाज़ा है सर। इसलिए अब जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, उनके लिए मैं हर तरीके का एक प्लेटफॉर्म बना के रखा हूँ मैं, कि ताकि बच्चों को सहूलत हो सके और बच्चे आसानी के साथ ये गेम को आसानी के साथ सीख सके। उसके अलावा आज हमारे इंडिया में जो कराटे को जो बेहतरीन मुकाम पे लेके आए, आज पहले कराटे था, लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स का आपके सामने तस्करा करना चाहता हूं जो कराटे की दुनिया के बेताज बादशाह है, हंशी भरत शर्मा जी। जो आज कराटे को ये मुकाम मिला, ये इज़्ज़त मिली, वो हंशी भरत शर्मा जी है, जो कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है। आपका बहुत बड़ा मुकाम है। आज WKF से अगर आपको वर्ल्ड कराटे फेडरेशन एफिलिएटेड है, तो भरत शर्मा जी की वजह से। आज एशियन कराटे फेडरेशन से एफिलिएटेड है, तो भरत शर्मा जी की वजह से है। आज कराटे को एक नई जान देकर आज हम भी अगर AKF एशियन कराटे फेडरेशन के रेफरी है, तो वो भी भरत शर्मा जी की वजह से। उन्होंने कराटे के लिए बहुत संघर्ष उठाया, बहुत तकलीफ़ें उठाई है, और आज कराटे को इस मुकाम पे ला के रखा है कि कराटे के हर बच्चा, वो जो यूनिवर्सिटी में खेलता है वो मेडल लेता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब लेता है, और वो बच्चा जो जाके कॉमनवेल्थ खेलता है वो भी मेडल लेता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब लेता है। तो और फिर हमने कुछ बच्चों के जो है ना उसमें रिजर्वेशन करवाया। कुछ जो बड़े बच्चे थे उनको जनरल में लेकर गए, क्योंकि हर बच्चे का रिजर्वेशन करवाना आसान नहीं था, आना जाने का टिकट था। तो कुल मिला के आप अपने पैसों से बच्चों को ले आते? हाँ, मेरे पैसों से बच्चों को लेकर गया था सर। जी सर। और आज भी पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी में 24 बच्चे हैं जो ऑर्फन्स है। हाँ,
498 बच्चे मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों तीनों ब्रांचेस के मिला के अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है 170 बच्चे हैं मलकपेट में, सरूनगर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे बच्चे हैं मेरे पास टोटल 24 बच्चे, जिनको मैं बिल्कुल फ़ीस नहीं लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ब्लैक बेल्ट तक का कोर्स फ्री में करवाता हूँ। और उसके साथ साथ जो हाफिज़ कुरान बच्चे हैं उनको 50%, जैसे कि हमारी जो भी फीस है उसका 50% कंसेशन है। और फिर अब एक 8-10 पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो मेरे दोस्ताना है, अब दोस्त का बच्चा है उससे तो फीस नहीं ले सकते, पूछ भी नहीं सकते, तो ऐसे दोस्तों के भी बच्चे 8-10 बच्चे हैं जिनको मैं आज भी फ्री में करवा रहा हूँ। और वो बच्चे रेगुलर आते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को आज हमारी पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी के बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ कि मेरी और मेरी पूरी टीम की कोशिश ये है कि एक दिन इंशाल्लाह आएगा कि पाको का बच्चा ओलंपिक में मेडल स्कोर करेगा कराटे में, एक दिन ज़रूर आएगा। क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप हर जगह पहुँच गया, कॉमनवेल्थ में भी पहुँच गई पाको की टीम, और एक दिन आएगा ज़रूर जब ओलंपिक में हमारे पाको के स्टूडेंट जाके झंडे गाड़ देंगे। सर कन्विंसिंग ये है, जब पेरेंट्स हमारे पास आते तो यूजुअली पेरेंट्स आजकल सोशल मीडिया पे है, हाँ नहीं आज हर पेरेंट्स सोशल मीडिया से अटैच है, तो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर ये गेम खेला, ये जीता है, न्यूज़पेपर हो जाओ या फेसबुक हो जाओ या इंस्टाग्राम हो जाओ तो या ट्विटर हो जाओ, हर जगह हमारी जो है ना हम लोग अपने हर पोस्ट आगे बढ़ाते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे हमारी एक्टिविटी जो भी बच्चे जहाँ भी खेलते हैं देखते हैं, उसके बाद बच्चों को, पेरेंट्स को इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई आज ये बच्चा ये यहाँ पर जाकर खेल कर आया तो कल हमारा बच्चा भी खेल सकता। ये रुझान से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, और वही पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को शौक होता है। ये शौक होना भी चाहिए। जी जी जी। और एक सवाल आपसे फिर एक बार कर रहा हूँ आपसे कि ये सवाल जो है, आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपकी ज़िंदगी में, कौन सी परेशानी, कोई वाक़या याद है जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है? परेशानियों का सामना सर, जब हम स्कूल गेम्स के लिए गए थे 2019 में, तो उस टाइम पे कोई बच्चों के पास मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को फंड नहीं मिला, मतलब ट्रेन के टिकट्स के लिए, इनके ट्रैक सूट के लिए किसी भी किस्म का फंड नहीं था। गवर्नमेंट बोले कि भाई अगर आप टीम लेकर जाना चाहते तो लेकर जाइए, लेकिन गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। तो फिर उसी टाइम पे फिर मैंने अपनी तरफ से बच्चों के, मेरी पॉकेट से बच्चों के टिकट्स का मैंने अरेंजमेंट किया और उनके लिए ट्रैक सूट्स मैंने अरेंज किए, तो हमारे अपने एक्सपेंसेस पे हम बच्चों को लेकर गए थे टीम को। ये सबसे बड़ा आपका तजुर्बे का? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि ये टीम जो है ना सर अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 की टीम होती है, तो ये छोटे बच्चे, थोड़े बच्चे नहीं थे, ज़्यादा अच्छे खासे बच्चे होते हैं सर। तो उस टाइम पे हम हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज हो गई थी कि भाई ये बच्चों को लेकर कैसा जाए, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी किसी की, और रहा सवाल स्पॉन्सरशिप का सर, कोई स्पॉन्सर नहीं है सर, आज तक ना कोई स्पॉन्सर मिला, सिर्फ बातें हैं सर, बड़ी बड़ी बातें हैं लोगों की कि भाई हम स्पॉन्सर कर देंगे, हम वो कर देंगे। कई लोग आए, मैं बस नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, हाँ, जो हर फंक्शन में मिलते हैं, इफ्तिखार साहब हम पाको को स्पॉन्सर करेंगे, जब टीम अमेरिका को जाएगी हम स्पॉन्सर, कोई स्पॉन्सर नहीं करता सर, आयन वक्त पे वो लोग जो है ना हैंडल दे देते। तो इस वजह से उस टाइम कैसा अरेंज करते हैं आप, कैसा? सर मैं टीम इंडिया के लिए खेलता हूँ, मैं टीम इंडिया का कोच हूँ, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से एक्रेडिटेड कोच हूँ, तो इंडिया ने मुझे, आज इंडिया में रह रहा हूँ, इंडिया का पासपोर्ट है, तो बिला मज़हब मिल्लत मेरे पास एक अच्छी बेहतरीन फाइटर है, लड़की ऐश्वर्या नाम है उसका, वो भी बेहतरीन फाइटर है। तो मेरे पास ऐसे कई बच्चे हैं, सरूनगर में कई बच्चे हैं, हर किसी के नाम तो याद नहीं, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे हैं जिनका नाम याद है। तो बहरहाल हमारे पास बिला मज़हब मिल्लत, हमारे पास हर बच्चे के लिए, वहाँ पर भी गैर मुस्लिम में भी जो है ना, नॉन मुस्लिम्स में भी जो बच्चे हैं उनको मैं कंसेशन दिया हुआ हूँ, फ्री करा रहा हूँ मैं। ऐसा सिर्फ मुस्लिम एक कम्युनिटी के लिए नहीं सर, मार्शल आर्ट या इफ्तिखार हुसैन या पाको किसी एक कम्युनिटी के लिए महदूद नहीं है। मैं एक इंडियन हूँ, बीइंग इंडियन मैं ये काम कर रहा हूँ, आई प्राउड टू बी इंडियन। मुझे बेहद फ़ख्र है कि हिंदुस्तानी होने पर, और मैं इंडिया के लिए ही कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर कोई एक स्टेट के लिए या सिटी के लिए या फिर एक स्टेट के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना ही अपनी अकेडमी के लिए। अपनी अकेडमी से बच्चों को तैयार करके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। खासतौर से ओल्ड सिटी की बात करते हैं जफर साहब के, जो ओल्ड सिटी के जो पेरेंट्स जो खातन जो अपनी लड़कियों को या अपने आप को बाहर निकालना चाहिए, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपको, कैसा करना चाहिए? वो लोग बाहर निकलना चाहिए। अभी तो थोड़ा बहुत तो बाहर निकल ही है, अभी देख रहे हैं रोड पे भी जो है गाड़ियाँ लेकर चला रहे हैं, तो फास्ट, मतलब अभी इतना अवेयरनेस नहीं आया कि जो है जाकर कुछ सीखे, जैसे आपके पास आए या क्रिकेट खेले या कुछ करें। क्या मैसेज है उनके लिए, क्या करना चाहिए? सर मेरा ये जनरल लेडीज़ बल्कि नहीं, यूथ के लिए मेरा मैसेज है कि अगर आपको फिज़िकली फिट रहना है, अगर आपको हर चीज़ का सामना करना है, तो मार्शल आर्ट ज़रूर सीखिए, क्योंकि मार्शल आर्ट से एक तो आपकी सेहत अच्छी होती है, दूसरा आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के बच्चों की जब बात करें आप, मेरे पास तकरीबन ओल्ड सिटी के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। परसों एक हाल ही में एक वाक़या छोटा सा सुनाता चलूँ कि एक लड़की 3 महीने हुआ था शादी होकर, ससुराल वालों ने बहुत मारपीट करके बच्ची को वापस लाके उनके वालिद के पास रखे। तो कहीं से सुना कि पाको में जो है ना गर्ल्स की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती, तो उनके वालिद बच्ची को लेकर आके बोले सर मेरी बच्ची को इस काबिल बना दो कि वो बच सके। सिर्फ वो 3-4 महीने मेरे पास है लड़की, 3 महीने के बाद उनको घर भेजना है, तो 3 महीने में लड़की इतनी तैयार हो गई
उसके बाद चौथे महीने जब उन्होंने अपने ससुराल को, जब उनके ससुराल वाले उनके जुल्म करे, उसका जवाब दी तो पूरे ससुराल वाले दंग रह गए कि ये बच्ची 3 महीने पहले क्या थी और 3 महीने के बाद क्या है। तो मेरा मैसेज ये है कि यूथ के लिए, देखिए सबसे नौजवानों के लिए, हाँ नौजवानों के लिए, यूथ के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अल्लाह के नज़दीक खवी मोमिन का दर्जा नॉर्मल लोगों से 10 गुना ज़्यादा है। खवी मतलब ताकतवर आदमी का दर्जा जो है ना नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है, और ताकत का इस्तेमाल आप जब भी कर सकते हैं जब आपको टेक्निक और टेक्निकली आपके पास सलाहियत हो। तो ये जो यूथ रात भर जागना और दिन भर सोना, इससे सेहत के ऊपर इफेक्ट पड़ता, और आज आप मार्शल आर्ट से जुड़ जाएंगे तो कल आपकी आने वाली फ्यूचर भी आपका अच्छा रहेगा। आप जो चाहे आप वो स्पोर्ट्स खेलें, लेकिन बराबर खेलें। लेकिन मार्शल आर्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे से अच्छा गेम कोई है नहीं। मैं कराटे, किक बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग का एक्सपर्ट हूँ मैं, लेकिन कराटे एक ऐसा गेम है जिसमें सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छे टेक्निक्स है। तो ये जो बच्चियाँ मेरे पास से खेल के जा रही हैं, जो बच्चियाँ मेरे पास प्रैक्टिस करी है, वो हर शोबे में अपना नाम कमाई है आज अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद, सिकंदराबाद ने, बल्कि इंडिया लेवल तक पूरे बच्चे हमारे पाकों से इंटरनेशनल लेवल तक भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह खेल के आज जो है ना पाकों में अपनी एक मुकाम बनाए हैं। तो मेरा एक ही मैसेज है कि 2 लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि जो आजकल जो है ना नो ड्रग्स सेव लाइफ, ड्रग्स से अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। आपकी ज़िंदगी आपके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना मत सोचो, अपने पेरेंट्स का सोचो। ड्रग्स से दूर रहो, सेहत वाली ज़िंदगी गुजारो और मार्शल आर्ट ज्वाइन करो आप, और सेल्फ डिफेंस सीखो, और कल होनी अनहोनी को होनी से बचाओ। कल आपके मुस्तकबिल के आप जिम्मेदार हैं। हर घर का एक फ़र्द की जिम्मेदारी है कि हर घर में ख्वाह बच्चा हो या बच्ची हो, मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूं कि आप मेरे पास नहीं कहीं पर भी सिखाइए, बच्चों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाइए, ताकि कल आपकी हैदराबाद से बच्ची दूसरे स्टेट में भी जाके आप रह सके। क्योंकि आजकल एजुकेशन का डिमांड है कि हैदराबाद के बच्चे जाके बेंगलुरु में पढ़े, दिल्ली में पढ़े, चेन्नई में पढ़े। तो आपके बच्चों को अगर मार्शल आर्ट आता है, सेल्फ डिफेंस आता है, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके आपकी बच्ची आप जी सकती है। तो मेरी एक मैसेज है कि ये गंदे शौक़ों में, ये ड्रग्स के शौक़ों से दूर हो जाइए और आप सेहत बनाइए, मार्शल आर्ट सीखिए और अपना नाम अपने पेरेंट्स का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन करिए आप। शुक्रिया। आपसे आखिरी सवाल करता हुआ चलूँ कि जो है इफ्तिखार हुसैन साहब के जो है 34 साल में कौन से अवार्ड आप हासिल किए, कौन से अचीवमेंट आप हासिल किए, ये बताइए। सर अवार्ड्स तो हर साल मुझे बेस्ट कोच का तो मिल ही जाता है, स्कूल से, कॉलेज से। इसके अलावा मेरी लाइफ का बेस्ट अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे 2 बार मिला सर। मुझे दादा साहब फाल्के बेस्ट कोच का अवार्ड मुझे 2 बार मिला है। उसके साथ साथ में इंडियन आइकॉन अवार्ड मिला है मुझे, और उसके साथ साथ में नोबल पीस अवार्ड मिला है, और उसके साथ में बेस्ट लाइफ कोच का भी अवार्ड मुझे मिला है। तो अलग अलग फेडरेशन की तरफ से मुझे ये अवार्डों से नवाजा गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हैदराबाद पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए हर साल हम नॉमिनेट होते हैं। तो ऐसे कई अवार्ड्स है जो याद भी नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े अवार्ड हैं मैंने आपको इसके बारे में बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बायस फ़ख्र की बात है कि मैं 2 दफ़ा जो है ना दादा साहब फाल्के अवार्ड का विनर हूँ। ये कहाँ पर हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था सर। जी सर। तो नाज़रीन, ये थे सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब की काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और अच्छे मैसेजेस दिए हैं। उनका जो तकलीफ़ों का सामना जो करना पड़ा है लोगों से, वो भी बयान करेंगे कि बिना कोई मज़हब और मिलत के भी यहाँ पर सिखाया जाता है। आप लोग आइए, इसमें ज्वाइन हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।